इधर आया योगी का ऑर्डर, उधर चुप कर बैठ गए 800 लोग। 24 घंटे में योगी ने किया बड़ा फैसला, सभी के उड़ गए होश। बड़ी लड़ाई में फंस गए भारत के हजारों लोग। 4 देशों के संपर्क में मोदी, भारत पर भी हुआ बड़ा हमला। 2 देशों को फंसा गए आतंकी। अतीक छोड़िए, रूस यूक्रेन में भेज दिया योगी ने बड़ा तोहफा। योगी आदित्यनाथ की यूक्रेन में भी उठी मांग, पूरी दुनिया हैरान। इधर सबका ध्यान अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर था। उधर योगी आदित्यनाथ ने आधी रात को ऐसा ऑर्डर दे दिया जिसके बाद पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। योगी ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने माफिया को मिट्टी में मिलाने का बड़ा फैसला ले लिया। जिसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा के अंदर माफिया को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई थी तो कुछ लोगों को लग रहा था ये कसम बस कसम बनकर रह जाएगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ उसे पूरा करने के लिए आधी रात को भी प्लान बनाएंगे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बताया गया कि योगी ने एक बार फिर अपने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ शब्दों में कह दिया, अब जितने भी माफिया उत्तर प्रदेश में बचे हैं, किसी भी सूरत में उनका नामो निशान नहीं बचना चाहिए। यानी योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने पुलिस वालों को खुली छूट दे दी है ताकि वो गैंगस्टर और माफियाओं का काम हमेशा हमेशा के लिए तमाम कर सके। लेकिन जैसे ही योगी का ये आदेश आया, उत्तर प्रदेश के माफिया बिल में छुपकर बैठ गए। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद और दूसरे कई माफिया से जुड़े करीब 800 गुर्गों का फोन लगातार बंद जा रहा है। यानी सीधे तौर पर ये सभी अब अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि इन्हें एक ही बात का डर सता रहा है कि कहीं बाबा की पुलिस इन्हें भी अंजाम तक न पहुंचा दे। क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की जान ली गई थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों में एक दहशत फैलाने की कोशिश हुई थी। पर योगी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कुछ लोग 2024 के चुनाव का फायदा लेने के लिए उत्तर प्रदेश में बवाल कराना चाहते हैं ताकि उनका नाम खराब हो सके। इसीलिए उन्होंने अब अपने अधिकारियों को भी एकदम टाइट कर दिया है ताकि कोई भी उपद्रव फैलाने की गुस्ताखी ना कर सके। योगी के इस आदेश के बाद अब बड़े बड़े गुंडे और माफिया छुपकर घर में बैठ गए हैं। लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में शांति फैली हुई है, लेकिन अफ्रीकी देश सूडान में बवाल मचा हुआ है। वहां पर भीषण लड़ाई चल रही है। सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप आपस में एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। सूडान में अब गृह युद्ध चल रहा है और दोनों में हो रही लड़ाई के बीच आम लोगों की जान जा रही है। लेकिन ये टेंशन केवल सूडान के लिए नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की बात सामने आई है, क्योंकि सूडान में बहुत सारे भारतीय फंसे हुए हैं। इसलिए मोदी ने अब उन्हें निकालने की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और काबिल एस जयशंकर को सौंप दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार सूडान में फंसे भारतीयों के संपर्क में बनी हुई है। मोदी सरकार सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर कितना ज्यादा गंभीर है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की और कैसे वहां से भारतीयों को निकाला जाए, इसके बारे में आधी रात को ही बैठकर प्लान बनाया। मोदी ने इधर प्लान बनाया और उधर सूडान से भारतीयों को निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले रूस और यूक्रेन में जब लड़ाई शुरू हुई थी, तब भी वहाँ हजारों भारतीय फंसे हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने सभी को सुरक्षित वहाँ से निकाल लिया था। इसीलिए सूडान में फंसे भारतीयों को उम्मीद है कि वो सुरक्षित बच जाएंगे और उन्हें खरोच तक नहीं आएगी। सरकार उन्हें जल्द से जल्द देश में लाने की पूरी कोशिश कर रही है और सूडान के पड़ोसी देशों से मोदी खुद संपर्क में है। आपको बता दें कि सूडान पर राज करने के लिए आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में भीषण लड़ाई हो रही है। हालांकि बीच में सीज फायर की बात सामने आई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसलिए इस बात का भी डर अब हर किसी को सता रहा है कि कहीं सूडान में भी हालत यूक्रेन के जैसे बेहद खराब न हो जाए। खैर जो भी हो, लेकिन मौजूदा समय में भारत सरकार बस यही चाह रही है कि किसी भी सूरत में वहां से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी करवाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।